नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हमने पिछला वीडियो लेक्चर ग्रेडियंट के बारे में देखा था। बस आज उसी से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको बताने वाले हैं दिशीय अवकलज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, आज हम करने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन, और इसमें से 100% एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों। यदि आप समझ गए, इजी है, सरल है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यदि ग्रेडियंट समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आना है। यदि ये समझ में आ गया तो मान के चलिए कि आपके पास 5 नंबर पहुंच गया बच्चों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखिए दिशीय अवकलज क्या है। जैसे कि हमको दिया है फलन फाई का सदिश एक ही दिशा में दिशीय अवकलज डी फाई अपॉन डी एस इज इक्वल ए केप डॉट ग्रेड फाई, जहां ए केप का मतलब है यूनिट वेक्टर इकाई सदिश वेक्टर ए अपॉन मापांक ए मैग्नीट्यूड ए, और ग्रेड फाई तो आप जानते हैं आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो जब भी दिशीय अवकलज की बात आएगा, है ना, ये डायरेक्शन दिखाएगा, देखो ए की दिशा में, तो हम हमेशा लेंगे डी फाई अपॉन डी एस इज इक्वल ए केप ग्रेड फाई। बच्चों चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, है ना, सीन हो रहा है, देखिएगा। डेल संकारक का उपयोग करके और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1 2 3 पर ये बिंदु भी दिया, देखिए आर की दिशा में। तो यहां पर हम ले लेते हैं बच्चों, ये जो फलन दिया है, देखो इसको ले लीजिएगा फाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आर दिया है, इसको मैं ले लेता हूं ए, यानी आर ही है वो, ए मान लो आर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मान लो। हमें इसका क्या निकालना होगा, जिसकी दिशा में, ए की दिशा में। तो यहां पर दिक्कवलज की बात कर रहे हैं, दिक्कवलज की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले, है ना, ग्रेड फाई, या एक काम करते हैं, ए की दिशा में, ठीक है, फाई का ए की दिशा में दिशीय अवकलज, चलो दिशीय अवकलज, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये डी फाई अपॉन डी एस ए केप, और ये होगा ग्रेड फाई। अब हमको मालूम है, इसमें दिख रहा है क्या क्या चाहिए हमको, भाई ए केप चाहिए, ग्रेड फाई चाहिए, सब निकाल लेते हैं। ए केप क्या है, ये होता है वेक्टर ए अपॉन मापांक ए। अब देखो इसका मापांक ए निकालिएगा तो क्या पाइएगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का 5, ये आ गया 5 बच्चों। अब ए केप हमको मिल गया, कितना मिला ए केप, 3i प्लस 4j अपॉन कितना हो गया 5। अब हम लोग प्राप्त करेंगे ग्रेड फाई। क्या होगा ग्रेड फाई, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई, के डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो इसके लिए हमको डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालना होगा। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 का एक्स वाई व जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करते हैं। चलिए आंशिक अवकलन करने पर क्या मिलेगा, फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो आपको मिलेगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स मिलेगा 2x, डेल फाई अपॉन डेल वाई मिलेगा 2y, डेल फाई अपॉन डेल जेड मिलेगा 2z। ठीक है ना। अब रखिए मान ग्रेड फाई आई
इंटू 2x, जे केप इंटू 2i, के केप इंटू 2z। अब किस बिंदु पर ज्ञात करना है ये भी निकाल लो भाई। बिंदु किस पर निकालना है? 1 2 3 पर। चलो रख दो यहां 1 2 3 रखिएगा तो पाइएगा क्या? ग्रेड फाइव। पहला 1 रखेंगे तो 2i हो गया, दूसरा यहां 2 रखिएगा 2, चलो यहां रख देता हूं 2 इंटू 2 के, यहां रखेंगे 2 इंटू 3, यानी आपने क्या पाया? 2i केप, 4j केप और ये हो गया 6k केप। ठीक है, 2i केप प्लस 4j केप प्लस 6k केप, ये हो गया ग्रेड फाइव। अब समीकरण 2 में दोनों का मान रखिए। समीकरण 2 में a केप व ग्रेड फाइव का मान रखने पर रखो तो क्या आएगा? डीसी अवकलज हमको मिलेगा डी फाइव अपॉन डी एस। ए केप का वैल्यू क्या है? 3i केप प्लस 4j केप अपॉन कितना? 5, और डॉट प्रोडक्ट होगा, ये हमको मिला 2i प्लस 4j प्लस कितना? 6k केप। ये देख लो एक बार चेक कर लो भाई, और बिल्कुल ठीक है। तो यहां से इन दोनों का देखिएगा 1/5 कॉमन आया। पहले का पहले से करेंगे तो 3 गुणित 2, और दूसरे का दूसरे से करेंगे तो 4 गुणित 4। हमने पाया 1/5, यह हो गया 6, 4 चौक 16 और 16 6 कितना हो गया? 22। तो यही डीसी अवकलज होगा प्यारे बच्चों, यही डीसी अवकलज होगा। कैसे बना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझ में आएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही बेहतर होगा। ये देखिए फाई दिया है आपको, यहां पर कितना दिया है? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। बिंदु दिया है देखो 1 2 0, किसकी दिशा में निकालना है? देखो i प्लस 2j प्लस 2k, तो यहां पर a मान लेंगे इसको, i प्लस 2j प्लस कितना? 2k। अब यहां पर फाई का a की दिशा में डीसी अवकलज कितना दिया है प्यारे बच्चों? ये होता है डी फाइव अपॉन डी एस ए केप डॉट ग्रेड फाइव। आपको नीड क्या है? अब आपको निकालना है ए केप, ग्रेड फाइव निकालना है। तो चलिए ए केप निकालते हैं। क्या है भाई? वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो क्या पाइएगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यही तो निकालते हो ना इसका मापांक। 1 प्लस 4 प्लस कितना? 9, 9 4 13 और 1 कितना हो गया? 14। अब ए केप का फार्मूला हमारे पास है वेक्टर ए अपान कितना है? मॉड ए। तो वेक्टर ए कितना है अपने पास? i प्लस 2j प्लस कितना है? 3k डिवाइडेड बाई कितना हो गया? स्क्वायर रूट 14। ये हमने ए केप निकाल लिया। ये देखिएगा, एक मिनट बच्चों, 2 2 है, 2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर मैंने गड़बड़ किया है बच्चों। ये देखो यहाँ 2 है, मैंने यहाँ 3 ही कर दिया है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 4 आएगा, और ये 9 आएगा, और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2i प्लस 2k, ये आएगा कितना? 3। चलो अब ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे ग्रेड फाइव। i डेल बाई डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाइव अपॉन डेल वाई, और के डेल फाइव अपॉन डेल जेड। तो चलिए समीकरण एक का एक्स वाई व जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, चलो करते हैं। सबसे पहले डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, तो एक्स वाई है तो वाई, ये देख लो, एक्स वाई है तो वाई, वाई जेड है तो 0 हो गया, यहां जेड बचेगा तो पहला वाई प्लस जेड आएगा,
y के सापेक्ष करेंगे तो x प्लस जेड आएगा, और z के सापेक्ष करेंगे तो x प्लस वाई आएगा। चलो करते हैं, इसको देखते हैं। पहला मैंने x के सापेक्ष किया तो y प्लस जेड आया, फिर डेल फाई अपान यहाँ पर डेल y किया तो x प्लस जेड आया, और डेल फाई अपान डेल जेड किया तो यहाँ पर आया x प्लस वाई। अब देखो इन मानों को रखिएगा तो ग्रेड फाई आपको क्या मिला, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स वाई प्लस जेड, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई एक्स प्लस जेड, के डेल फाई अपॉन डेल जेड एक्स प्लस कितना वाई। अब किस बिंदु पर ज्ञात करना है आपको, बिंदु 1 2 0। चेक कर लो एक बार, बिल्कुल ठीक है। अब रखिए इसे, पहला आपने रखा 1 यानी पहला में 2 प्लस 0, जे 1 प्लस 0, के 1 प्लस कितना 2, 1 प्लस 2, तो 2i प्लस जे प्लस 3k क्या मिला, ग्रेड फाई इज इक्वल 2i प्लस जे, 2i प्लस जे प्लस कितना 3k। अब डीसी अवकलज क्या हुआ, डीसी अवकलज डी फाई अपॉन डी एस, ए के का वैल्यू क्या है आई के प्लस 2j प्लस 2j अपॉन कितना 3, डॉट प्रोडक्ट 2i के प्लस जे के प्लस कितना 3k के। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो क्या पाइएगा, पहले का पहले से तो 1 इंटू 2, दूसरे का दूसरे से तो 2 इंटू 1, और तीसरे का तीसरे से तो 2 इंटू कितना 3। चलो रखो, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 और 3 दूना 6, तो आपको मिला 6 4 10/3, ये आपको मिल गया डीसी अवकलज। बच्चों बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, फाइंड करना है, देखना है। आगे देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर बोला गया फाई दिया हमको एक्स स्क्वायर वाई जेड और 4x जेड स्क्वायर, और यहाँ पर किसकी दिशा में निकालना है, बिंदु भी दिया है, बिंदु भी लिख लो। चलो सब में बिंदु भी लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है उधर, आप लिख लीजिएगा। बिंदु दिया है और a जो भी वेक्टर जिसकी दिशा में दिया है उसको a मान लीजिएगा, 2i माइनस जे माइनस कितना 2k। ये देखो अब यहां पर ये देखिएगा, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो डीसी अवकलज क्या है उसको तो लिख लो। डीसी अवकलज ए केप की दिशा, यहां पर फाई का ए की दिशा में डीसी अवकलज क्या होगा बच्चों, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, डी फाई अपॉन डी एस, ए केप ये होगा ग्रेड फाई, समीकरण नंबर 2। यहां पर देखो ए कितना दिया है, तो इसका मॉड ए क्या होगा, आई 2 है, जे -1 और -2, तो कितना आ गया, 2 दूने 4, ये हो जाएगा 9, ये होगा 3। तो आपने पा लिया बच्चों वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, 2i माइनस जे माइनस 2k अपॉन आपको मिल गया 3। अब हम फाइंड करने वाले हैं ग्रेड फाई। ग्रेड फाई आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई, के डेल फाई अपॉन डेल जेड। इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का एक्स वाई व जेड के सापेक्ष क्या कीजिएगा, आंशिक अवकलन करने पर। चलो करो, आंशिक अवकलन करने पर तो देखिए चेक करते हैं। पहले आपके पास फाई है, पहले डेल फाई अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 2xy जेड, एक्स स्क्वायर का 2x, 2xy जेड प्लस 4z स्क्वायर, 2xy जेड प्लस 4z स्क्वायर। अब डेल फाई अपॉन डेल वाई में आइए तो कितना आएगा,
एक्स स्क्वायर जेड प्लस 0 एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, ये देखिएगा सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड हो गया, ठीक। अब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई और 4 2 जा 8 एक्स जेड। डेल फाई अपॉन डेल जेड यहां होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8 एक्स जेड। अब इन तीनों का मान रखिएगा तो आपने पाया आई 2x वाई जेड प्लस 4z स्क्वायर जे एक्स स्क्वायर जेड और के एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8 एक्स जेड। किस बिंदु पर ज्ञात करना है? बिंदु क्या दिया है? बिंदु हमको दिया है 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 रखिएगा तो यही निकाल लेते हैं। ग्रेड फाई क्या आएगा इसमें रखिए, ग्रेड फाई होगा आई 1 तो 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1 पहला प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये देखो पहला निकल गया, प्लस जे, जे में क्या आएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 1, प्लस के में आएगा एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 1 माइनस 1। चलो सब निकल गया। तो ग्रेड फाई क्या मिला? ये देखो पहला मिला माइनस माइनस प्लस 2 दूने 4 4 4 8, आपको मिला ग्रेड फाई 8 आई केफ। दूसरा क्या मिला माइनस जे, माइनस 1 आएगा माइनस जे, और तीसरा क्या मिलेगा माइनस 2 और माइनस 8 माइनस जे माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 जे 10 के सॉरी माइनस 10 के, ये आ गया। चलो अब ग्रेड फाई निकल गया। फाई का क्या माने हो? समीकरण 2 माने हो। समीकरण 2 से फाई का ए की दिशा में दिशीय अवकलज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी फाई अपॉन डी एस। ए केफ का वैल्यू क्या है? ए केफ का वैल्यू आपने क्या पाया है 2i माइनस जे माइनस 2k माइनस 2k अपॉन 3 और डॉट प्रोडक्ट हुआ प्यारे बच्चों 8i माइनस जे माइनस 10k। चलो इन दोनों को क्या करो डॉट प्रोडक्ट करो तो 4 2 जा सॉरी 8 2 जा 16 माइनस 1 प्लस 1 हो गया और ये हो जाएगा कितना माइनस 2 और माइनस 10 कितना हो गया 20/3। तो आपको मिला 20 10 30 36 और 37 37 अपॉन कितना 3। ये दिशीय अवकलज। इस प्रकार दिशीय अवकलज बिंदु किस बिंदु पर है 1 माइनस 2 माइनस 1 पर ग्रेड फाई क्या पाया है आपने? ग्रेड फाई 8i माइनस जेड माइनस 10
की दिशा में दिशीय अवकलज अधिकतम होता है। आप इसको निकाल भी सकते हो या इतना ही बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सब वही है, बस प्रैक्टिस करना है। फाइव 3xyz माइनस 4y² ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। बिंदु कितना दिया है? 2 - 1 3। और यहां पर एक इसको मानो तो ये बिल्कुल आसान है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा, अब मैं डायरेक्ट यहीं से क्या करता हूं, ए केप निकाल लेता हूं। आप लाइन से बनाइएगा। ये देखिए ए केप कैसे आएगा, मैं डायरेक्ट इस प्रकार निकाल रहा हूं, 4j माइनस कितना 2k, है ना, अपान स्क्वायर रूट 3 × 9 4 × 4 16 और 2 दूने 4, तो कितना आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25 29 हो गया। यानी आपने पाया 3i माइनस 4j प्लस 2k और ये आ गया कितना स्क्वायर रूट 29 आ गया। अब ग्रेड 5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डेल फाई अपॉन डेल एक्स अलग से निकाल लेता हूँ। डेल एक्स निकाले तो कितना आ गया, ये आपको मिला 6xyz, और डेल फाई अपॉन डेल वाई की बात करूं तो y के लिए आ गया 3x² माइनस कितना 8yz², और डेल फाई अपॉन डेल जेड निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, z के लिए 3x² और माइनस कितना 8y²z। मतलब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, देखो ग्रेड 5 के लिए ग्रेड 5 आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई, और के डेल फाई अपॉन कितना डेल जेड, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 का हमने क्या किया है, समीकरण 1 का एक्स वाई व जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया है हमने। चलो इसी को लिख देता हूं यहां पर। तो पहला मुझे क्या मिला था, बस इसको लिखना है। पहला मुझे क्या मिला था 6xyz, दूसरा क्या मिला था डेल फाई अपॉन डेल वाई, क्या मिला है, ये मिला है 3x² माइनस 8yz², और डेल फाई अपॉन डेल जेड क्या मिला है 3x² माइनस 8y²z। एक बार और चेक कर लो, बिल्कुल यही है बच्चों। अब इनका मान रखिएगा तो ग्रेड 5 आई, चलो रखो 6xyz जे 3x² माइनस 8yz² और k 3x² माइनस 8y²z। चलो किस बिंदु पर निकालना है, बिंदु दिया है क्या, बिल्कुल दिया है 2 - 1 3, 2 - 1 3। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए लिख देता हूं बच्चों। पहला आई, देखो यहां पर रखिए 2 1 - 1 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस तो आएगा, इंटू में है तो, है ना, और इसका आएगा 3 दूना 6 और 6 6 के 36 माइनस 36 हो गया। चलो जे यहां पर कितना आएगा 3x²z, तो x² मतलब 2 दूने 4 और 3 4 तिया 12 12 तिया 36 माइनस 8y, तो माइनस के कारण प्लस हो जाएगा 8 और 3 तिया 9 9 8 कितना हो गया 72। ये देखो बच्चों, फिर के तीसरा देखिए 3x² है तो माइनस आएगा 2 दूने 4 तिया 12 और यहां पर माइनस 8 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और 3 8 3 है ना, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो चलो कितना मिल गया आपको, मिला प्यारे बच्चों माइनस 36 आई, और 72 का कितना हो जाएगा 108 जे, और ये कितना हो जाएगा 12 और 8 कीजिएगा तो 36 के हो गया। चलो ग्रेड 5 निकल गया। अब दोनों को रखिए, कितना होगा, डीसी अवकलज क्या हो गया भाई, डी फाई अपॉन डी एस। ए केप ग्रेड 5 है तो ए केप आपने कितना पाया है, ए केप आपने पाया है बच्चों 3i माइनस 4j प्लस 2k, थ्री आई माइनस 4j प्लस 2k अपॉन रूट 29, और ये हमको मिला है माइनस 36 आई के प्लस 108
जे केप माइनस 36 के केप, यही है ना, चेक कर लो एक बार और। 3i माइनस 4j प्लस 2k, ठीक है, कितना हो गया, 36 तिया 108 माइनस में आएगा, और 108 गुनी 4, 4 अट्ठे 32, ये 432, फिर 36 दुने कितना हो गया 72, अपान कितना हो गया √29। ठीक है बच्चों, इनको जोड़िएगा तो 2 2 4, 8 4 12 का 2, और 7 और 1 8, 8 3 11, 11 का 1, और 4 और 1 5 और 1 6, 612। एक बार और अच्छे से जोड़ लीजिएगा, 4 1 5 612 अपान कितना √29 माइनस में, जो भी आ रहा है ना, आपका दिशा अवकलज होगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए बच्चों, यहां पर देखो स्पेशली दिया है, ये देखो फाई तो आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना 2z स्क्वायर। अब बिंदु P 1 2 3 किस बिंदु पर निकालना है, बिंदु P पर। अब यहां पर देखो किसकी दिशा में, PQ की दिशा में, तो सबसे पहले P का स्थिति सदिश लिखो, क्योंकि हमको निकालना पड़ेगा ना इसको। P का स्थिति सदिश क्या होगा भाई, 1 2 3 है तो I 2j और 3k, और इसी बिंदु पर निकालना भी है, पहले तो हम वेक्टर निकालेंगे। और Q का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कितना होता है बच्चों, ये देखो कितना है, Q हमको दिया है 5i प्लस 0j प्लस 4k। हमको निकालना है PQ, यहां पर देखो PQ इज इक्वल कितना होता है, P का यानी Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। ठीक है, तो क्या मिल गया भाई, 5i प्लस 0j प्लस 4k माइनस i, माइनस का गुना करते हुए j 2j, तो कितना आ गया आपको, कितना मिला, 5i मिला, 0 और ये आ जाएगा माइनस कितना 2j, अब 4 माइनस 3 प्लस कितना k, ये आ गया PQ। आप इसको सपोज कर लो कितना A, ये PQ को क्या मान लो, इस PQ को क्या मान लो, हम मान लेते हैं A मान लेते हैं। अब A की दिशा में हमको निकालना है तो मॉड A भी निकालो ना, कितना हो जाएगा, ठीक से निकाल लो भाई, 5i प्लस 0j माइनस प्लस 4k माइनस कितना i माइनस कितना 2j माइनस 3k। चलो 5 पंचे 25, 2 दूने 4, और ये हो गया 1, 25 5 30 हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो चलो इतना ही रहने दो। अब उसके बाद ग्रेड फाई की बात करते हैं, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई, और के डेल फाई अपॉन डेल जेड, है ना, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ग्रेड फाई इज इक्वल हमने पाया, देखिए यहां पर ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे 2x आएगा, वाई के सापेक्ष करेंगे तो 2y आएगा, और 2z के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा 4z, है ना, 4z, ये माइनस में आएगा बच्चों, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा, इसका आएगा 4z। और किस बिंदु पर करना है, P 1 2 3 पर, तो रखिएगा तो पाइएगा कितना, ग्रेड फाई इज इक्वल आपको मिलेगा 1, यानी 2i मिल गया, और 2 रखिएगा तो माइनस 4j मिल गया, 3 रखिएगा तो 12 मिल गया, ये आ गया। अब डीसी अवकलज की बात करते हैं, देखो अच्छा ये तो निकल गया, ए केप नहीं निकाले ना, ए केप भी निकालो, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, तो आपने पाया कितना 5i माइनस 2j प्लस कितना k, आपने इसमें पाया √30। चलो डीसी अवकलज निकालो, आप डी फाई अपॉन डी एस निकाल लो, कितना आएगा बच्चों, 5i माइनस 2j, 5i माइनस 2j प्लस कितना 3k अपॉन कितना √30, और इधर कितना है डॉट प्रोडक्ट इसका 2i माइनस 4j प्लस कितना 12k। बस इसी ढंग से काम करना है, तो कितना हो गया 5 दूने 10, 4 दूना 8, 12 तिया 36, ये हो गया √30। तो ये आपको मिला 36 10 46, 46 और 8 54, ये आपका
देसी अवकलज आया प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन है देखते हैं। ये देखो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ तक तो सेम है, आपको पी की दिशा में देसी अवकलज का महत्तम मान निकालना है। चलो शॉर्टकट में इसको देखते हैं, बाकी तो शुरुआत में जो बनाया है वैसी स्टेप लेना है आपको। ये देखो, तो ग्रेड 5 मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, चलो ग्रेड 5 ले लेता हूँ यहाँ से। आई कितना हो जाएगा इसका 2x, जे माइनस कितना 4y, के कितना हो जाएगा 8z। किस बिंदु पर निकालना है 1 2 3, तो बिंदु 1 2 3 पर। ये देखो 1 2 सॉरी 1 माइनस 1 सॉरी 1 1 माइनस 1 पर। तो चलो ग्रेड 5 तो मिल गया हमको सीधा, क्या मिला 2i माइनस 4j और माइनस 8k। ठीक है, अब देखो a हमारे पास कितना है, a 2i प्लस j माइनस k, तो a कैप निकाल लेते हैं ना, 2i प्लस j माइनस कितना k, इसका स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, तो 2i प्लस j माइनस कितना k रूट 6। देसी अवकलज निकल जाएगा अब यहाँ से, डी फाइव अपॉन डी एस ए केप ग्रेड 5। तो ए केप आपने पाया 2i प्लस जे माइनस कितना k अपॉन रूट 6, इसका हो गया 2i माइनस 4j प्लस माइनस 8k। ये निकल गया बच्चों देसी अवकलज। तो 2 दूना 4 ऋण 4 धन 8, ये देखिए ये गया, आपको मिल गया। तो आप स्टेप बाय स्टेप बनाना, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिया हूं। और महत्तम अवकलज ये आता है ग्रेड 5। तो जो भी बिंदु दिया है उस पर बिंदु कितना है 1 1 माइनस 1 जो भी है, ठीक है, पर। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, देखो ग्रेड 5 आपके पास क्या है 2i, तो 2 दूने 4 4 चौक 16 8 8 64 और हो जाएगा 16 4 20, यह आ जाएगा बच्चों 84। तो बस इसी ढंग से बनाना है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा शॉर्टकट बनाया हूं, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा जैसे कि शुरुआत में बताया गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन पक्का है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, आज जो बताया गया देसी अवकलज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उनमें 5 नंबर आपके जेब में आएगा बच्चों। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखें। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों मेरा ये क्लास आपको 100% पसंद आ रहा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।